अगर आप अपना माइंड सेट कर लो ना, तो ये वाली मार्केट जो क्रिएटिव मार्केट है ये कभी एग्जॉस्टिंग नहीं हो सकती। जब आपके दिमाग पे वो प्रेशर नहीं होगा ना, देन क्रिएटिविटी पे चेक्स नहीं लगते। आपके गोल वही हैं जो आपको आपकी ड्रीम पोजीशन तक लेके जाएं। सो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शिवम की बात। आज हमारे साथ है आशु दी एके योर एबीआर। तो शी इज वेयरिंग वुमेन्स जो कि मुझे इंस्पायर करते हैं रेगुलरली कंटेंट डालने के लिए। इनका एनर्जी लेवल बीट करना इज डिफरेंट लेवल, वो अलग ही लेवल पे रहते हैं। तो वेलकम आशु दी। थैंक यू सो मच फॉर considering me worth speaking on your podcast. Thank you. Thank you so much for coming on my podcast. Always a pleasure. It's really an honor. हाँ, क्या बात कर रहे हो यार। तो दी, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे यूजर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अच्छा, ठीक है, ज़रूर। ऑलराइट, हाय एवरीवन, मैं आशु, मैं हरियाणा के छोटे से शहर यमुनानगर से। मैंने प्रोफेशनली एमबीए किया है मार्केटिंग से और एचआर से। उसके बाद हम लोगों ने अपना स्टार्टअप कर दिया था। बट क्योंकि मुझे पोइट्री का बहुत शौक़ था, तो मैंने पोइट्री करते करते यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। सो नाउ आई पुट वीडियोज़ जो कि पोइट्रीज़ होती हैं या फिर व्लॉग्स होते हैं डेली के। थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन होती है उनमें। सो या बस यही। तो अब स्टार्टअप के बाद सुन के ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट को आगे फर्दर ले जाने के लिए, बिकॉज मुझे अब तक नहीं पता था कि आपका एक स्टार्टअप है। अच्छा, ओके, चलो फिर तो अच्छी बात है। फिर तुमने सिर्फ यूट्यूब के हिसाब से ही मुझे इनवाइट कर लिया है। वी कैन कंटिन्यू विद द यूट्यूब। हम एक सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, जरूर, नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट आइदर ऑफ दोज। मैं दोनों के बारे में बात करने में कंफर्टेबल हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके YouTube करियर की। मतलब आपने YouTube स्टार्ट करा आई थिंक 2 years पहले। हाँ, आपने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी। हाँ जी। एंड उसके बाद आपकी पोएट्री वाली वीडियोस मैंने काफी देखी हैं, वो काफी अच्छी हैं। थैंक यू। आई गेस उनमें से उसके बाद ही आपने शायद ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी आफ्टर पोएट्री। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये एक्सपीरियंस कैसे था, मतलब एकदम ही पोएट्री से एकदम व्लॉग्स पे आने का? ओके, पहले तो शुरू से मन था कि शायद मैं थोड़ा इंस्पिरेशन है ना, ऐसा वाला कंटेंट बनाऊं। लेकिन क्योंकि शुरू में सबको झिझक होती है तो नहीं आ पाते आप। और वो एट द बैक ऑफ माइंड चल रहा था कि शुरू करेंगे, यूट्यूब करेंगे, क्योंकि यूट्यूब इज़ नॉट समथिंग है ना जो आप अपनी करियर गोल्स में लिखते हो कि भाई मुझे वीडियोस बनानी है। और स्पेशली आफ्टर योर एजुकेशन इज़ ओवर, है ना, जब एजुकेशन ओवर हो जाती है तब नहीं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी लाइक दे हैव एस्पिरेशंस टू बी यूट्यूबर। हमारे ज़माने में नहीं था ये सब कुछ। तो मैंने सिर्फ पोइट्री अपनी पोस्ट करनी स्टार्ट की थी सोशल मीडिया हैंडल्स पे। जहाँ से मेरे एक सीनियर थे कॉलेज के, उनको पता चला कि मैं पोइट्री करती हूँ, तो उन्होंने मेरे को टेक्स्ट करके पूछा था कि आप ओपन माइक में पार्ट लोगे क्या। मैंने कहा पहले मुझे मीनिंग तो बता दो ओपन माइक होते क्या। फिर उन्होंने ओपन माइक का मुझे मीनिंग समझाया। अच्छा, फिर मुझे लगा अच्छा ये तो मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इनको ओपन माइक बोलते हैं। तो मैंने एक में पार्टिसिपेट किया और वो वीडियो औरों को अच्छी लगी। मैंने फेसबुक पे पोस्ट की तो कुछ पंजाब के यूट्यूबर्स थे, उन्होंने मेरे से 2 लोगों ने वीडियो मांगी मेरी कि आशु हम अपने चैनल पे डाल दें क्या इसको। तो उस वक्त मेरे को तो था नहीं कुछ ऐसा कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है। मैंने कहा हाँ आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने यूट्यूब पे डाल दी वो वीडियो। एंड देन आई थॉट, फिर मैंने सेकंड टाइम पार्टिसिपेट किया। सेकंड टाइम फिर उन्होंने मांगी कि हमें अपने चैनल पे अपलोड करनी है, हमें वीडियो दे दो। तो आई थॉट यार जब लोग अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, मुझे भी कर देनी चाहिए। सो आई अपलोडेड। बस वहाँ से शुरुआत हो गई। पहले मैं व्लॉग ऐसे डालती थी कि जैसे जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाते थे तब मैं एक व्लॉग बनाती थी। जैसे फिर 300 हो गए तब एक व्लॉग बना दिया। बीच में पोइट्री चलती थी, 1-2 मैंने इंस्पिरेशन मोटिवेशन पे भी बनाई। बट अब क्या है कि पोइट्री की एक लिमिट है। आप रोज़ नहीं लिख सकते, आप रोज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। सो समहाउ जो मेरी पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है व्लॉग्स में ज़्यादा सूट करती है। बस वहाँ से इट बिकेम
व्लॉग आपने भी जैसे बात करी कि पहले के टाइम पे लोग ऐसे नहीं कहते थे कि हमें एक यूट्यूबर बनना है, हमें ये बनना है, बट आज का टाइम काफी डिफरेंट हो गया है। न्यू स्ट्रीम्स आ गई हैं, ब्लॉगिंग होगी। आज के टाइम में ब्लॉगिंग में काफी ट्रेंड चल रहा है एंड ब्लॉगिंग भी काफी इंक्रीज हो गया जब से मुंबईकर निखिल ने ब्लॉग्स डालने चालू करे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है कि आगे इन फ्यूचर इसमें मेन स्ट्रीम करियर बनाया जा सकता है? बिल्कुल, आई थिंक सो। हालांकि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ऐसा हिंट किया था कि व्लॉगिंग एज अ इंडस्ट्री जो है ना अपने एग्जॉस्ट पॉइंट है ना जो उस पर पहुंच रही है। सो इन्होंने इसीलिए साथ साथ में अपने गेमिंग चैनल वगैरह स्टार्ट कर लिए एज अ ऑल्टरनेट करियर टू बी सेफ। तो दैट इज़ वन फैक्टर। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपना माइंड सेट कर लो ना तो ये वाली मार्केट जो क्रिएटिव मार्केट है ये कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आप यू कैन ब्रिंग समथिंग फ्रेश ऑन द टेबल। आप इस गिलास को किस एंगल से दिखा सकते हो, उसके इतने तरीके हैं अपनी सेम बात को कहने के। आई थिंक स्टोरी टेलिंग इट्स अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट? तो आप उस स्टोरी को कितनी तरीके से कह सकते हैं, दैट विल नेवर एग्जॉस्ट। आई थिंक देयर इज अ बिग स्कोप फॉर यंग पीपल कि वो करें। एंड आई वुड सजेस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लें, मेरी तरह इतना लेट स्टार्ट ना करें। दे कैन स्टार्ट एज अर्ली एज दे वांट, है ना, एज अ हॉबी। आई थिंक उस टाइम माइंड और क्रिएटिविटी दोनों पे ही फ्री फ्लो रहता है आपकी जो यंग एज होती है। अगर हॉबी के साथ हम स्टार्ट करते हैं तो हमें दिमाग में ये नहीं रहता कि हमें इस पे करियर बिल्ड करना, वो प्रेशर नहीं होता है, तो हम इजीली क्रिएटिव हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो उसी वजह से वो प्रेशर, जब आपके दिमाग पे वो प्रेशर नहीं होगा ना, देन क्रिएटिविटी पे चेक्स नहीं लगते कि ये मैं बोलूँगा पता नहीं किसी को कैसा लगेगा, ये मैं बोलूँगा मेरी ऑडियंस को प्लीज़ करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, तब आप वो करते हो जो आपका मन कर रहा है, जो अंदर से शिवम क्या चाहता है या अंदर से आशु क्या चाहती है, वो सब बाहर निकल के आता है। तो अभी के टाइम में ना लोग बहुत क्रिएटिव होते जा रहे हैं, उनके एम्बिशंस हैं जो बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है वो इंटरनेट बेस्ड है। लोग कहीं से बाहर से देखते हैं चीजें, देन उसे खुद की लाइफ में अप्लाई करते हैं, देन उस करियर को लोग बिल्ड करना चाहते हैं, एम्बिशन बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो गोल्स हैं उसका क्या मतलब है? लाइक बहुत लोगों के हिसाब से गोल्स का मीन्स डिफरेंट होता है, बट आपके हिसाब से गोल्स का मीनिंग क्या है? ऑलराइट, ओके, मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे बुकिश नॉलेज तो ठीक है। आई ऑलवेज थिंक गोल्स जो है ना, मुझे एक हम सबकी एक इमेजिनरी पीक पॉइंट है, एक इमेजिनरी सेल्फ इमेज है, ठीक है? मैं है, मेरी एक इमेज है अपने दिमाग में कि मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहती हूँ, ठीक है? तो वो मेरे हिसाब से आज मैं जहाँ हूँ और उस इमेज तक पहुँचने का रास्ता ही मेरे हिसाब से गोल है, वही एक करियर है। पहले क्या था कि जब हम छोटे थे तो उन चीज़ों में पर्सनल डेवलपमेंट शामिल नहीं थी। वो गोल्स बड़े बड़े क्या बोलते हैं हम उसे, ब्लैक एंड वाइट गोल थे, आप कह सकते हो ना, जो आप सिर्फ मनी के, हाउस के, सक्सेस के बेसिस पे कवर करते हो। हम अपनी डायरीज में भी यही लिखते ही थे कि भी मैं 2020 में आई विल बी डूइंग दिस। लेकिन जिस एज पे मैं हूँ अब उसमें पर्सनल डेवलपमेंट प्लस जो आपकी हैप्पीनेस है ना, जो फुलफिलमेंट है, वो ज़्यादा मैटर करना शुरू कर चुकी है। तो आई थिंक आपके गोल वही हैं जो आपको आपकी ड्रीम पोजीशन तक लेके जाएं, लेकिन फुलफिल्ड रखें थ्रू आउट, है ना? बीच में ऐसा खालीपन या शैलो फील ना हो आपको। सो दैट्स व्हाट आई थॉट। आपके क्या गोल्स हैं अपने फ्यूचर को लेकर? अच्छा, मेरे क्या गोल्स हैं? ओके, आई थिंक एज अ क्रिएटर पहला गोल तो यही है टू बी एबल टू टेल बेटर स्टोरीज। मैं अच्छी स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज बता पाऊँ जो लोगों की ज़िंदगी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकें। सपना वही रहा है शुरू से, कोशिश चाहे मैंने कुछ भी किया व्लॉग्स के थ्रू बनाने की, बट एट द एंड कोर क्रक्स यही रहा है कि जो इसे देखे उसे खुशी मिले, जॉय मिले, इंस्पिरेशन मिले,
और उसी चीज़ को बड़े लेवल पे करने का मन है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने जिसकी तरफ सब जब देखें लोग तो जो उनकी ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन फिगर की, फैमिली से सपोर्ट की, बड़े भाई की, बड़ी बहन की जो कमी है वो पूरी हो सके यहाँ से, कि जो सवालों के जवाब उन्हें चाहिए या वो देख सकें कि हाँ छोटे शहर से उठ के भी कोई कुछ कर सकता है. सो या दैट्स व्हाट आई वांट. मतलब आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ स्मॉल लेगेसी. छोटी सी लेगेसी क्रिएट करना चाहती हूँ मैं. दैट्स इट. तो अब मैं आपको एक कंफ्यूजन में डालने वाला हूँ. ओके. लाइक मैं आपको दो चॉइसेस देने वाला हूँ, आपको चूज करना है कि दोनों में से आपके लिए परफेक्ट कौन सी होगी. प्लीज एक प्लीज. साइड तो आपके पास है, आपको बहुत अच्छा पैसा देने वाली आपकी जॉब, आपका या फिर कोई बिजनेस. दिला दो बट यार. एक तरफ है आपका ड्रीम जो आपको शायद अगले 2-3 साल तक कोई पैसा देगा ही नहीं. तो आप दोनों में से क्या चूज करोगे? ओके, तो बड़ा कंफ्यूजिंग चॉइस है ना. ओके. बट ऑब्वियस सी बात मेरे को यहाँ लगती है कि अगर मैं अपने फैमिली का ब्रेड अर्नर हूँ, मतलब अगर मेरी तनख्वाह से मेरे घर में खाना आता है, ठीक है, मेरी फैमिली का सर्वाइवल डिपेंड करता है मेरे ऊपर, तो ऑब्वियसली आई टेक द हाई पेइंग जॉब, है ना. व्हाट ऑप्शन डू आई हैव? कोई ऑप्शन नहीं है फिर मेरे पास. एज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, अगर मैं सेल्फिश हूँ फिर तो कोई बात नहीं है, बट आई थिंक अगर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, सो आई वुड से मैं आई टेक द हाई पेइंग जॉब, ठीक है, या एंड टेक इट टू अ पॉइंट जहाँ पॉसिबिलिटी रहे कि हाँ मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर सकूं या मैं अपनी हॉबी को डेवलप कर सकूं. बट अगर मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ सब सही चल रहा है, सब मक्खन है, स्मूथ है, एवरीथिंग इज फाइन, देन आई वुड टेक द जॉब. आई थिंक देन आई फॉलो माई कॉलिंग, कि जो सपना है फिर उसको फॉलो किया जाए. तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल आंसर. हाँ. लाइक आपकी फैमिली को लेके. बट अगर आप सिंगल हो एंड और कोई आपके नहीं है, आप डिपेंडेंट हो, तब आप क्या करोगे? मैं डिपेंडेंट हूँ. डिपेंडेंट नहीं हो. अच्छा, इंडिपेंडेंट हूँ, तब मैं क्या करूँगी? ओके, then I think I'll take the high paying job. I know you are expecting me to choose the other one, but मेरा पैशन पोइट्री रहा है, ठीक है, या स्टोरी टेलिंग रहा है, which might not need for me to sit at a idle job. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है मैं कि कहीं जाके ऑफिस में कंटेंट राइटिंग सीखूं. हैड इट बीन माई इंस्पिरेशन कि मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन जिस सिनेरियो में और जिस इंटरनेट एरा में हम जी रहे हैं ना, सोशल मीडिया के, वहाँ एवरीथिंग कैन बी डन फ्रॉम दिस केबिन. मैं यहाँ बैठ के एक रील क्रिएट कर सकती हूँ जो कल को एक्सप्लोड हो जाए, एंड देन आई विल बी एस्टैब्लिश्ड एज अ लेजिटिमेट कंटेंट क्रिएटर, चाहे मैंने कोई डिग्री नहीं करी, चाहे मैंने कुछ नहीं करा. सो या आई थिंक दैट विल बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर मी टू टेक द हाई पेइंग जॉब एंड स्टिल मेक समथिंग रेलेवेंट, एंड देन आई विल क्विट द हाई पेइंग जॉब एंड नॉट डू द अदर जॉब ऑल्सो. तो अब तो ये हो गया मस्ती मजाक. अब एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. जी जी प्लीज. जैसे हमारा जो इंटरनेट का जो ये टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं और इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं. तो आपके हिसाब से ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और हाउ वी कैन बैलेंस बोथ? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट हैज एक्चुअली पुट मी इन अ स्पॉट. यार देखो, लेजिटिमेट योर क्वेश्चन इज कि मेरे हिसाब से सोशल मीडिया के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा है. Yes. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. फॉर समवन जो एक छोटे शहर में रहता है, आई थिंक इसके फायदे मेरे लिए ज्यादा हैं अगर मैं बोलूं, ठीक है. लेकिन अगर मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करूं तो एज अ होल ये हम सब के बिहेवियर को ऑल्टर कर चुका है और ज्यादा करेगा फ्यूचर में, क्योंकि मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ प्लस ये कैमरे के थ्रू मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना.
तो आई थिंक फायदे ज्यादा हैं, नुकसान ठीक है। नुकसान यही है कि सबको बैक एक्स हो रहे हैं, फोन में नीचे गर्दनें झुका झुका के सर्वाइकल डेवलप हो रहे हैं। सो यस, दोज आर हिडन साइड इफेक्ट्स। अगर मैं बात करूं मेरे पे क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो है नेगेटिविटी। मेरे बहुत जल्दी नेगेटिविटी आ जाती है। लाइक मैं इवन मैं फॉर ना क्या समवन कर जो कि मेरी एज में है, उनके लिए भी नेगेटिविटी का सोर्स है। यस प्लीज स्पीक। मैं जैसे खुद को कंपेयर करने लग जाता हूँ दूसरों से। लाइक आई हैव फ्रेंड्स जो कि बहुत जल्दी ग्रो कर गए, और एक मैं जो शायद इतनी जल्दी नहीं ग्रो कर पाया, बट स्टिल कई बार मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का वे है, वो उनकी लाइफ है, तो वो सेपरेट वेज है। एंड मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूँ, तो वो अपनी स्पीड से चल रहे हैं, तो मैं अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाइड मान लेता हूँ एक टाइम पे। एग्जैक्टली। ओके, ये चीज तो मुझे लगता है कि जो वर्स्ट पॉसिबल इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, जो डेली बेसिस पे है, वो इतना ज्यादा रेलेवेंट, इतना ज्यादा हावी हो चुका है हर किसी के ऊपर कि आपको हर दिन अपने आप को उससे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मतलब खुद उसको उससे अलग करके देखना पड़ता है, भाई नहीं, दिस इज मी। बट कई बार ये अच्छा पॉइंट भी होता है शिवम, बिकॉज जनरली आई एम गोइंग एट माई पेस। ठीक है, मैं हफ्ते की एक वीडियो डाल रही हूँ, आई एम ओके। बट देन आई कम अक्रॉस समबडी जिसने बहुत क्रिएटिवली एक महीने में एक वीडियो डाली, बट इट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, इट वॉज न्यू, है ना, और वो एक्सप्लोड होगी। आई विल फील बैड फॉर लाइक स्मॉल टाइम, ब्रीफ टाइम के लिए मुझे बुरा लगेगा, बट वो मुझे क्वेश्चन भी करेगा अंदर से, मजबूर भी करेगा कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन करूं कि क्या मैं जो कर रही हूँ, क्या मैं इसे बेटर तरीके से कर सकती हूँ। सो हाँ, उसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, नेगेटिविटी तो आएगी आएगी, फोमो तो रहेगा हमेशा कि यार वो लोग क्या मस्त जिंदगी जी रहे हैं, बड़ी शहर में जी रहे हैं, या इतना ग्रो कर गए हैं। इट इज एन एवरीडे चैलेंज, और मुझे लगता है यूट्यूबर की जिंदगी से ये कभी नहीं जाएगा। देयर विल ऑलवेज बी समबडी जो कि बिल्कुल रॉकेट की स्पीड पे जा रहे हैं, देयर विल ऑलवेज बी समबडी जो हमसे भी स्लो जा रहे हैं। तो या दिस इज पार्ट एंड पार्सल। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ के ऐसे 3 लेसन्स दो जो कि हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सकें पर्सनली ग्रो करने में। ओके, पर्सनली ग्रो करने में, फाइन। What can I teach? What can I tell? What are the lessons? Okay, first thing I would say is जब आपकी जिंदगी में चीजें सही चलनी शुरू हो जाए ना, बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग एजुकेशन, ठीक है, आपको जॉब भी मिल जाएगी कहीं पे, जस्ट डोंट गेट टू कंफर्टेबल देयर। मतलब यू नो, मेरी बॉस हुआ करती थी, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी बड़ी अच्छी, नेवर लेट never let your good life come in the way of your great life. Okay, so it was a really beautiful line। हाँ, वो मुझे अब हमेशा याद रहती है वो, और शायद इसीलिए मैं ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल भी हूँ अपने आप को लेके। तो उन्होंने ये बोला था कि थोड़ी टाइम बाद चीजें स्मूथ हो जाएंगी। आई थिंक आपके साथ जो आपके व्यूअर हैं वो भी सब लोग यंग लोग हैं, ठीक है, एंड अभी बहुत फायर है सबके अंदर, है ना, तो भाई तोड़ देंगे फोड़ देंगे और सब हो जाएगा, जॉब भी मिल जाएगी, सब हो जाएगा। बट देन देयर विल कम अ पॉइंट जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, एंड दैट वो जो पीरियड होता है ना बहुत अच्छा वाला, वो स्टैग्नेंट हो जाता है कभी कभी। सो आई वुड से या नेवर लेट द गुड लाइफ कम इन द वे ऑफ योर ग्रेट लाइफ। सेकंड वुड बी कीप योर ड्रीम्स अलाइव, है ना, एक दो पूरा हो गया ठीक है, बट देन कीप ड्रीमिंग द न्यू ड्रीम्स। हाँ, नए नए सपने देखो, क्योंकि लैग आ जाता नहीं तो बीच में जब आपने सपना ही नहीं देखा ना, फिर 2-3 साल बाद आपको याद आता है कि मैं परसू क्या कर रहा हूँ, व्हाट आर यू नो, क्या नए ड्रीम्स हैं मेरे। हाँ, थर्ड, व्हाट इज द थर्ड ड्रीम? हाँ, ओके, थर्ड लेसन इज अपनी सेल्फ वर्थ को कभी क्वेश्चन नहीं करना। लाइक आप यंग एज में ना, हम लोग बहुत बहुत सेल्फ डाउट में रहते हैं, मैं भी बहुत रहती थी कि यार
मतलब मैं स्टेज पे जाके बोल नहीं पाऊंगी, नहीं कि ये तो अलग ही लोग हैं जो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। लाइक फॉर एवरीथिंग आई हैव क्वेश्चनड माई सेल्फ। मैं पहले तो मैं स्टेज पे जा ही नहीं सकती, जा सकती हूँ तो बोल ही नहीं सकती, बोल सकती हूँ तो जीत ही नहीं सकती। हाँ, एक सपना भी है कि जो धक्का दे रहा है कि जाओ पार्टिसिपेट करो, लेकिन वो जो आवाज है ना अपने अंदर की, जहां आप अपने आप को डाउट ही करते रहते हो, ना अपने सबसे बड़े सपोर्टर रहो सारी जिंदगी थ्रू आउट। सो या दैट्स those are the lessons जो मुझे लगता है कि पर्सनली। मैं आपके पॉइंट में आपकी ओर से एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। हाँ बिल्कुल, वो एंजॉय करना तो खैर दैट इज द टॉप। वो क्या ना एक्चुअली दैट्स वो तुम्हें ज्यादा पता है, तुम मेरे कंटेंट को देखते हो कि मैं Right. कौन हूँ। लेकिन हाँ, मैं उस चीज को शायद बोल के नहीं बताऊं, बिकॉज दैट हैज बिकम माय नेचर। वो नेचर बन चुका है अब। तो हाँ, बस जो फ्री टाइम मिलता है ना, आई ट्राई टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। यार उसे तो एंजॉय तो करना ही करना है, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ है मेरे जिंदगी में और मैंने बहुत कुछ मतलब मैं पता क्या करती थी, आई यूज्ड टू सेव एवरीथिंग, कि ये कुर्ता मैं उस दिन पहनूंगी, ये चीज मैं उस दिन करूंगी, मैं इंस्टाग्राम पे फोटो उस दिन डालूंगी। देयर वर मेनी थिंग्स जो मैं पोस्टपोन किए जा रही थी। तो मेरे एक्सीडेंट के बाद जब हम लोग बच गए, हमसे 3 फुट दूरी किसी की डेथ हो गई। ओके, तो दैट वाज लाइक अ वेरी क्लोज कॉल टू मी। इससे पहले मेरा जिंदगी में कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो शायद मुझे उस जिंदगी की वैल्यू भी नहीं पता थी। तो हाँ, उसके बाद से फिर देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग एवरीथिंग अ लिटिल मोर। शिवम has gotten serious. What happened? बस अंदर से वो रोंगटे टाइप, मैं जस्ट उस फेज में चला गया था जहां पर मैं वो एज्यूम कर रहा था। Yes, it was really serious यार, it was tragic. मतलब thankfully हम लोग बच गए, बट मैंने उस एक्सीडेंट के बाद से और मेरे ब्रदर ने एक लाइन सीख लिया। अभी मैंने बताया जैसे मैं बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ। अगर मेरी 2 वीडियोस अच्छी नहीं जा रही, अगर मेरी जिंदगी का कोई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं जा रहा, या मैं इंटरनली किसी प्रोजेक्ट को लेकर खुश नहीं हूँ, सो माय ब्रदर ऑलवेज से एटलीस्ट यू आर अलाइव। पीछे से आएगा फिर मुझे कहेगा एटलीस्ट यू आर अलाइव, अप्रिशिएट दिस डे। So that is what is important, I think. And then I was like, अगर वहां से कंपेयर करोगे जिंदा रहने को भी एक ब्लेसिंग मानोगे, वहां से कंपेयर करके तो सब कुछ अच्छा लगता है। या सो या ही इज राइट इन हिज प्लेस। मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ कि हाँ भाई मुझे जीवन दान मिला था दोबारा मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए उसे। या सो ठीक है। थैंक यू आशुदी, आने के लिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई मीन कि यू हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपसे बहुत इंस्पायर हुए होंगे। एंड थैंक यू सो मच अगेन, आप यहाँ पर आए। You're welcome. It was really a pleasure. Thank you for having me. And you are an inspiration. ठीक है, जिस तरीके से तुमने ग्रो किया है, जहाँ से तुमने शुरू किया था, I mean you have come a long way and still a long way to go. Yes. Wish you all the best for everything. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट टू। जरूर। Thank you. Bye. God bless you. तो अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना दबा के। अगर आपको और भी ऐसे पॉडकास्ट चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन को भर डालो। तो यार इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लाइव, अगला पॉडकास्ट। टेक केयर, बाय बाय, सी या, एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल।